नमस्कार, मैं हूँ सुमेध भालेराव। मैं कार्मेल कॉन्वेंट हाई स्कूल कलम्बोली के इयत्ता 6 में पढ़ता हूँ और मैंने एक विषय लिया था कि पेड़। मैं एक पेड़ बोलता हूँ। जैसे हम अपने आराम से शोहरत में जीते हैं, वैसे भी उन पेड़ की क्या हालत होगी। सोचो, एक पेड़ बोल रहा है, नमस्कार, मैं एक पेड़ हूँ। मेरे से आपको बहुत चीज़ें मिलती है। आप मेरे से लाभ उठाते हो, मैं भी आपसे लाभ उठाता हूँ। वो कैसे? आप जब सांस लेते हो ना, तब मैं आपको जीवन वायु देता हूँ और आप मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड देते हो, जो कि मेरा खाना है। और जब भी मेरे को बहुत ज़ोरों की भूख लगती है, तब आप बाज़ार जाके सारी सब्जियां, मसाले सब कुछ लाते हो और उनका सब कुछ मिश्रण करके आप अपनी सब्जी बनाते हो। पर मेरा ऐसा कुछ नहीं। मैं तो मेरी जड़ों को वहाँ से अन्न धान्य उठाने के लिए बोलता हूँ, फिर वो उठा के मेरे किचन में यानी मेरे ऊपर उगी हुई पत्तों को देते हैं। फिर उन पत्तों को देने के बाद वो उनकी सब्जी बनाते हैं और सारे मेरे अवयवों को वो खाना जाता है। वो भी तंदुरुस्त और मैं भी तंदुरुस्त। और जब भी मैं इन सब चीज़ों से थक जाता हूँ, तब मुझे भी अपना कोई तो चाहिए। इसलिए तुम मनुष्यों को पता नहीं, पर हम हमारी एक गुप्त भाषा में मेरे सारे पेड़ों से, मेरी जड़ों से बात करता हूँ। और मेरे मित्र पंछी और मेरे मित्र बंदर तो मेरा साथ देने के लिए है ही। पंछियों के लिए तो मैं उनका घर हूँ और बंदर वो तो हर रोज़ मेरे साथ खेलते हैं। मैं भी उनके साथ खेलता हूँ, वो भी मेरे साथ खेलते हैं और मैं भी आपको बहुत लाभ देता हूँ। आपके घर में कोई भी अच्छी रौनक लाने वाली चीज़ होगी ना, वो भी मेरे से बनती है। जो आप यहाँ से वहाँ एक डब्बे जैसे वाहन से जाते हो, उसमें गोल गोल पहिया कुछ तो होता है, पर हाँ, वो मेरे से बनता है क्योंकि उसमें रबर होता है। और रबर वो तो मेरी बहन जो एक पेड़ है उससे मिलता है। और जो आप अंदर जो ग्लू वगैरह जो आप चिपकाओ, जो कुछ भी डालते हो, वो सब कुछ मेरे से ही आता है। जो आपको फल फूल कुछ भी चाहिए होगा, मैं हूँ हाजिर। अगर आपको कच्ची कैरी चाहिए तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा। अगर आपको मीठे मीठे आम चाहिए तो मेरे पास आना पड़ेगा। अगर इमली चाहिए तो भी मेरे पास आना पड़ेगा। मैं बहुत सारी चीज़ें देता हूँ। अगर कोई राहगीर पूरे धूप में प्रवास करके थक गया होगा, अगर कोई किसान अपने खेत में बहुत काम करने के बाद थक गया होगा, अगर कोई मजदूर बहुत मजदूरी करने के बाद थक गया होगा, तब मैं उसको अपनी ठंडी ठंडी छाँव में आमंत्रित करता हूँ और वो बैठता है और मेरा लाभ उठाता है। और अगर उसको भूख भी लगी तो मैं उसे मेरे फल देता हूँ और दुर्गंध दूर करने वाले और सुगंध लाने वाले फूल भी। और ये सब मिलने के बाद जो मेरे पेड़ है, जो मेरे दूसरे भाई बहन है, मेरी चाची, मेरी मौसी, मैं भी उनके साथ बात करता हूँ। बस कुछ दिनों पहले मैं जैसे ही उनसे बात करने के लिए मेरी जड़ों को उन तक भेज ही रहा था कि तभी वो मुझे वहाँ पे दिखे नहीं। मैं चिंतित हो गया। तभी मुझे पता चला कि आप मनुष्य ने मेरी चाची को, मेरी मौसी को काट दिया। मगर क्यों? मैं आपको जीवन वायु देता हूँ, मैं आपको सब चीज़ें देता हूँ। अगर आपको कोई खाना चाहिए तो वो भी आपको मेरे से मिलता है, तो आप मुझे उद्ध्वस्त क्यों कर रहे हो? मैं धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा हूँ। एक बार के लिए आपको जीवन वायु मिलना भी कम हो जाएगा। क्या आपको पता है, पूरी धरती में जो कुछ भी जीवन वायु है, उसमें ज़्यादातर जीवन वायु मैं देता हूँ। बहुत सारे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मेरे ऊपर डिपेंड होते हैं। तभी आप मुझे क्यों उद्ध्वस्त कर रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा? क्या मैंने कोई गलती की? अगर आपसे कोई गलती की होगी तो आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ, पर कृपया करके मेरा जीवन बख्श दीजिए। क्या आपको याद है 2019 से 2021 तक जब आप अपने सारे घरों में बंद थे, किसी को कोरोना हो गया तो आप दुकानों में जाके, तो आप दूसरे अस्पतालों में जाके ऑक्सीजन की मांग कर रहे थे। तब आपके पास ऑक्सीजन नहीं था, जीवन वायु नहीं था। वो किससे मिलेगा? वो पेड़ों से मिलेगा। पेड़ों को काटने से नहीं, पेड़ों को लगाने से। और
आप तो मुझे विलुप्त करते जा रहे हैं। अगर मैं विलुप्त हो गया तो आखिर में आपको जीवन वायु नहीं मिलेगी। अगर मैं विलुप्त हो गया तो आपको सुगंध देने वाले फूल नहीं मिलेंगे। अगर मैं विलुप्त हो गया तो आपके घर की शान, आपके घर की रौनक सारी चली जाएगी। अगर आपको कोई स्कूल में किताब चाहिए होगी, उसमें पन्ने भी मुझसे ही मिलते हैं ना। अगर मैं ही ख़त्म हो गया तो मेरा इतिहास आप किस पे लिखोगे? उन पन्नों पे ही ना। इसलिए मुझे बचाइए, एक पेड़ न काटिए, एक पेड़ लगाइए, इतनी मैं आशा रखता हूँ। और मेरे सारे बहन भाइयों को बचाइए, ऐसी भी आशा रखता हूँ। और धन्यवाद। और ये कोई किसी आदमी की बताई हुई बात नहीं है, ये एक पेड़ की आत्मकथा है। धन्यवाद।